दोस्तों, आप सभी को सादर नमस्कार। एक बहुत दिलचस्प खबर है। फ्रांस की संसद में 8 सितंबर 2025 को एक बिल पेश किया जाएगा। मसौदा है कि फ्रांस में वेलफेयर योजनाएं बंद की जाएं। चलिए इसको थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। फ्रांसवा बेरू फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। पिछले 9 महीनों से वे फ्रांस के बजट में 51 बिलियन यूरो की कटौती करना चाहते हैं। ये वे मुख्य रूप से फ्रांस की कल्याणकारी योजनाओं को फ्रीज करके करना चाहते हैं। फ्रांस की संसद इस बात को स्वीकार नहीं करेगी और वे 8 सितंबर सोमवार को विश्वास मत हार जाएंगे। उनकी सरकार गिर जाएगी। ये वेलफेयर योजनाएं उसी तरह से हैं जैसे भारत में मोदी सरकार मुफ्त में लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन देती है और राज्य सरकारें भी महिलाओं और बुजुर्गों को कुछ पैसे देती है, पेंशन देती है। भारत की वेलफेयर योजनाओं की तरह पश्चिमी देशों में भी ऐसी योजनाएं होती हैं। यहाँ की पश्चिमी देशों की अगर बात करें तो एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ, उसके आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे उससे। कनाडा के वैंकूवर शहर की एक मिसाल दूँ। एक पति पत्नी में घर के अंदर झगड़ा हो गया, तो उसके बाद वो, क्योंकि वो पति जो है वो कुछ कमाई नहीं कर रहा था और ड्रग्स पे रहता था। झगड़े के बाद वो पत्नी जो है घर से बाहर निकली अपने 1 साल की बच्ची के लिए बाजार से दूध लेने के लिए। उसका पति उसके पीछे भागा और किचन का नाइफ लेके उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया। उसको गंभीर चोट आई। पास में जा रहे कुछ लोगों ने उस पति को पकड़ा, पुलिस को बुलाया। अब ये घटना के बाद राज्य की सरकार ने उस पत्नी को और उस बच्ची को वेलफेयर स्कीम में ले लिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक तो उस औरत को एक बेडरूम का घर लेके दिया और साथ में, क्योंकि वो कोई काम तो कर नहीं सकती इतनी छोटी बच्ची के को लेके, तो उसको $2,000 का महीने का खर्चा बांधा। घर जो है वो किराए के बिना उसको दिया था। इसके अलावा कनाडा में जो बच्चे होते हैं वो पैदा होने से 14 साल की उम्र तक उनको $700 की पेंशन दी जाती है। उसके बाद 18 साल की उम्र तक वो पेंशन कम हो जाती है। इस तरह से उस औरत को फ्री मकान भी मिला और 1800 प्लस $700 $2500 भी मिला। तो ये वेलफेयर स्कीम्स जो है ये पश्चिमी देशों में की जाती हैं। अब आइए एक और मुद्दे के ऊपर, इसी मुद्दे के ऊपर डिटेल में। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके पास $1 ट्रिलियन का फंड है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस खराब आर्थिक स्थिति में होने के कारण संभवतः IMF से बेल आउट या ऋण लेने के लिए संपर्क करेंगे। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सोचिए, अगर आप बिजनेस करते हैं या नौकरी में हैं और पैसों की जरूरत पड़ती है, आपने कार खरीदनी है, मकान खरीदना है वगैरह, तो आप बैंक से लोन लेते हैं। लेकिन बैंक देखता है कि आप ये पैसा कैसे चुकाएंगे। अगर आपके पास पैसा चुकाने की क्षमता नहीं है तो बैंक आपको उधार नहीं देगा, क्योंकि आप जो लोन ले रहे हैं तो उसकी वापसी कैसे करेंगे। इसी तरह फ्रांस के मामले में अगर वह IMF से लोन लेता है तो IMF कहेगा कि आप जो इतना पैसा कल्याण योजनाओं, वेलफेयर स्कीम्स पर खर्च कर रहे हैं उसे बंद करो या उसे कम करो, तो आपकी बचत होगी। वेलफेयर योजना एक अच्छी बात है, लेकिन आपके खर्चे कम होने चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर फ्रांसवा बेरू की सरकार क्या करेगी? वह वेलफेयर योजनाएं कम कर देगी या बंद कर देगी? इसके लिए 8 सितंबर को फ्रांस की संसद में बिल रखा जाएगा। नतीजा क्या होगा? डर है कि फ्रांसवा बेरू की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि लोग वेलफेयर योजनाओं के आदी हो चुके हैं। लोग क्यों काम करें अगर सरकार उन्हें वेलफेयर दे रही है? और हाँ, एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप किसी को हर महीने कुछ पैसे देते हैं और कुछ सालों बाद उसे बंद कर देते हैं, तो जिसको आप पैसे दे रहे हैं मुफ्त में, तो वह सोचेगा कि आपने उसका हक छीन लिया है। इसी तरह से अगर वेलफेयर स्कीम्स को आप बंद करेंगे तो जनता सोचेगी कि आपने उनका हक छीन लिया। भारत के ऊपर आए तो मोदी सरकार ने तय किया कि साल 2029 तक 2029 तक फ्री राशन में बंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता है और जब उन्हें इसकी आदत पड़ गई है, अगर मुफ्त राशन बंद कर दिया तो वोट नहीं मिलेंगे। उसी तरह 8 सितंबर को फ्रांसवा बेरू की सरकार गिर सकती है। बचने का क्या तरीका है?
फ्रांसवा बेरू आईएमएफ से ऋण लेने से पहले एक बार कोशिश करना चाहते हैं। ये बिल संसद में पेश करके वे कल्याणकारी योजनाओं को बंद या कम करना चाहते हैं। इससे आईएमएफ के ऋण की बाद में अगर जरूरत पड़ी तो उसको ले लेंगे। अगर फ्रांस की अर्थव्यवस्था ढह गई तो क्या होगा? इसका डोमिनो प्रभाव होगा। चलिए इसको भी समझते हैं। यूरोप में 3 मुख्य देश हैं जिनकी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है। जर्मनी, फ्रांस और यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम आमतौर पे इंग्लैंड कह लेते हैं। इन तीनों की अर्थव्यवस्था इतनी गिर गई है कि वो आईएमएफ से लोन लेने लगे हैं। यही 3 देश ईयू की अर्थव्यवस्था के खंभे हैं, यूरोपियन यूनियन की अर्थव्यवस्था के खंभे हैं। ईयू की अर्थव्यवस्था को झटका लगा तो ये डोमिनो प्रभाव, यानी कि ग्लोबलाइजेशन अर्थव्यवस्था के चक्कर में सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका देगा। 8 सितंबर का इंतजार कीजिए। क्या फ्रांस की सरकार और अर्थव्यवस्था के डूबने से दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चाहने वालों को भी ये वीडियो भेजें ताकि वो अभी से पैसा बचाने की आदत डाल दें, क्योंकि लगता है कि अगले 3-4 साल के लिए इकोनॉमिकली एक बहुत बड़ा डाउनटर्न आने वाला है। धन्यवाद आपका। नमस्कार।